हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके ब्याह पे कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के वन आवर चार्ट पे दिखाऊं और आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन हो गया। दैट मीन्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। यहाँ बायर्स कॉन्टिन्यूअसली इस रेंज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये एक बन गया है बैंक निफ्टी का लोअर ट्रेजेक्टरी, जो कि है 42,900 सॉरी 41,900 के रेंज में। और ये वाला बन गया है स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट, जो कि है 42,700 की ट्रेजेक्टरी। तो अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, जो रेंज लगभग 800 पॉइंट का है। नीचे में 41,900 से बार बार सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर 42,700 से बार बार सेलिंग मिल रही है। तो अब जो भी एंड पहले ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो उस साइड आपको एक बड़ी रैली डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इस पॉइंट को आप अपने जहन में रखें। यहां से हमें ये क्लू क्लियरली दिख रहा है कि भाई ऊपर 1 2 3 अटेम्प्ट हो चुका है, इस बार आता है तो चौथा अटेम्प्ट होगा। नीचे ऑलरेडी 4 बार सॉरी नीचे ऑलरेडी 4 बार टेस्ट हो चुका है। तो अब किसी ना किसी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना है, ये आप मान के चलिए। चलिए बात करते हैं कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी। अगर हम बात करते हैं कल के लिए और मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं, तो हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले ये वाला जो रेंज है, इस रेंज को तो हमें छोड़ देना है। ये इस रेंज में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ये वॉलेटिलिटी के लिए हमें छोड़ देना है। ये हमारे लिए है नो ट्रेड जोन। हम ट्रेड को कब प्लान करेंगे? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब। दैट मीन्स कि 42,400 के ऊपर निकलता है तो हम उसके बाद अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। 80 से 100 पॉइंट का आप एसएल दे दीजिएगा। 42,400 के ऊपर क्लोजिंग आने जाने दीजिएगा पहले। एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, 10 मिनट 15 मिनट के कैंडल वहां पे एक दो आपको मिल जाते हैं, तो उसके बाद आप 80 से 100 पॉइंट का एसएल लगाइए और पहला टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेगा 42,600 की ट्रेजेक्टरी। और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 42,700 की ट्रेजेक्टरी आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में इजीली देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं लोअर एंड। लोअर एंड में ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। दैट मींस कि 42,020 या 42,000 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 42,900 होगा हमारा इमीडिएट पहला टारगेट। और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हम इस टारगेट को भी प्लान कर सकते हैं। दैट मींस कि 41,800 की जो ट्रेजेक्टरी है, 42,000 के नीचे शॉर्ट करेंगे। 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे। 41,900 और 41,800 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में कल के लिए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की हम बात करें तो यही वो ट्रेंड लाइन है जो कंटिन्यू हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा था, जहां से हम बार बार सेलिंग फेस कर रहे थे। आज भी मार्केट ने क्या किया, पहले उसी को अटेम्प्ट किया, वहीं से सेलिंग आई, एम पैटर्न बना और फिर हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन जब सेकेंड हाफ में रिकवरी आई है और बाइंग आई है, तो फिर हम देख रहे हैं कि इसे डिसाइसिवली ब्रेक करके और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। दैट मींस कि यहां से अब एक अपमूव इस जोन तक के लिए मिल सकता है। लेकिन अब ये ब्रेकआउट होने से क्या हुआ है कि हमें थोड़ा सा सेफ प्ले करना होगा। अब इतने छोटे में अगर हम प्ले करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। भाई एसएल हमारा बड़ा हो जाएगा, टारगेट हमारे छोटे हो जाएंगे। तो हम इस रेंज को बिल्कुल भी प्ले नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे। हम किस लिए वेट करेंगे? पहले ये आके और इसको ब्रेक कर देता है तो हम बाई प्लान करेंगे। या फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा था, अगर ये मार्केट आता है और इसको रीटेस्ट करता है और फिर बाउंस करता है तो फिर यहां हम बाई करने का प्लान कर सकते हैं। कल थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। हम एग्जैक्टली लेवल्स के अकॉर्डिंग कल परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत गैप अप 20-25 पॉइंट गैप अप या फिर मतलब आप कह सकते हैं फ्लैट अगर खुलता है तो उस केस में हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और उसके बाद फिर बाउंस बैक दिखाए। तो अगर ये रिटेस्ट करने आता है तो फिर यहां हम बाई करने का प्लान करेंगे। नहीं तो हम पहले इसे इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। 18,120-130 के जोन को पहले ब्रेक करे तो उस केस में हम 25 से 30 पॉइंट लगा के और पहला टारगेट बनाएंगे 18,160 का। और उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें डेफिनेटली 18,200 18,220 की ट्रेजेक्टरी देखने को मिल जाएगी कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए अगर ये यहां से वापस आके इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था ये ट्रैप हो जाएगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा
तो इसके बाद सेलिंग भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। तो हम शॉर्ट कब करेंगे? जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा। लेवल क्या होगा? जब ये 7980 के नीचे निकलता है तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट कैंसिल दे दीजिए और पहला टारगेट बनाइए 17930-35 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाली जो ट्रेजेक्टरी है 17900 की, वो आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है रिलायंस। अगर रिलायंस को आप देखेंगे तो इसमें कल एक परसों एक बाइंग देखने को मिली थी, फिर कल वापस सेलिंग, लेकिन आज वापस हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है और कल के हाई को इसने काटा है। दैट मींस कि अब हमारे पास थोड़े से चांसेस है कि इसमें फॉलो अप बाइंग देखने को मिल जाए। और साथ में मैं आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जहां से इसने यहाँ कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और आज भी लगभग वहीं आगे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर अब ये यहां से इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें बहुत ही अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। हम बाई कब करेंगे? जब ये 2480 के ऊपर निकलता है तो उसके इसमें 2472 के एसएल से 2490 और 2500 के टारगेट्स हम इजीली प्लान करेंगे रिलायंस में कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं सेलिंग। सेलिंग के लिए एग्जैक्टली लेवल हमारे पास नहीं है। सेलिंग के लिए हम लाइव मार्केट में देखेंगे। वैसे आप इस ट्रेंड लाइन पे नजर रखें, अगर ये वाला ब्रेक होता है तो उस केस में आप इसके नीचे शॉर्ट कीजिए, 8 से 10 पॉइंट का एसएल लगा के और 1:2 का आप टारगेट प्लान करेंगे अगर सेलिंग का मौका मिलता है तो उस केस में। थोड़ा सा आप अगर निफ्टी पे ट्रेड करते हैं तो रिलायंस पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि निफ्टी का बहुत बड़ा हैवी पार्ट ये रिलायंस है और रिलायंस जिधर चलता है उधर चांसेस होते हैं निफ्टी के जाने के। तो उस तरीके से भी थोड़ा सा इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है एशियन पेंट। अगर एशियन पेंट को देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअसली इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेड कैंडल्स, 12 रेड कैंडल के बाद आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। और साथ में अगर मैं पैटर्न आपको दिखाऊं छोटे टाइम फ्रेम पे तो पैटर्न भी बहुत प्यारा सा है जिसे हम ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और इसका अगर हम देखें तो आज ब्रेकआउट आ गया है। तो अब जब ये ब्रेकआउट आ गया तो हो सकता है कि फॉलो अप बाइंग आपको देखने को मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम इसमें बाई प्लान करेंगे। हम बाई कब करेंगे? जब ये 2944 के ऊपर निकलता है तो 2932 के एसएल से 2958 और 2966 के आप टारगेट्स प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में एशियन पेंट में कल के लिए। अब बात करते हैं सेलिंग की। अगर ये वापस यहां से आता है तो ये वाला आप अगर देखें तो ये एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया था, पहले रेजिस्टेंस था, फिर बाद में इसी पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। और साथ में क्या होगा, ये वाली जो नीचे से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही थी ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। हम शॉर्ट कब करेंगे? जब ये 2925 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट करेंगे। 2935 का एसएल होगा, 2912 और 2905 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में एशियन पेंट में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए तो इस तरीके से आप अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।